हेलो एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो गाइज, मैं आपको रोजाना कुछ ना कुछ अपने बारे में, मैं कैसी चीजें करती हूँ, कैसे प्लान करती हूँ, सब दिखाती हूँ। बट कुछ मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे कि मैम आप वीडियो शूट कैसे करती हैं, वो भी प्लीज हमें बताइए। तो जैसे फ्रेंड्स, मुझे आज अपने तारा मधु की रसोई के चैनल के लिए एक केक स्पॉन्ज बनाना है चॉकलेट फ्लेवर का। और उसमें मैं आज ये प्रीमिक्स दिखाने वाली हूँ कि मैं इससे चॉकलेट केक बना रही हूँ, या आप अपनी कोई भी रेसिपी जो आप बनाने वाले हो, जैसे कोई किचन की कोई सब्जी है, कोई कोई ऐसा स्नैक है जिसे आपको शूट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी सारी चीजें ला करके अपने पास में रख लीजिए, सो दैट आपको बीच बीच में कैमरे को ऑफ ना करना पड़े। तो मैंने जो जो आज के मेरे वीडियो से रिक्वायरमेंट है ना, जो जो सामान मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे प्रीमिक्स चाहिए, मुझे एक बाउल चाहिए, और इसी तरीके से मुझे ऑयल चाहिए, तो वो मैंने देखिए पास में लाकर रख लिया है, क्योंकि मेरा जो कैमरे का फोकस होगा वो केवल इतने एरिया तक रहेगा। और मेरा ये टेबल बड़ा है, तो मैं साइड में अपना सामान रख देती हूँ, सो दैट मुझे बार बार कैमरा ऑफ ना करना पड़े और मेरा काम यही कंटिन्यूटी में चल जाए। और वीडियो शूट करने से पहले ना फ्रेंड, सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लाइट बहुत अच्छी आती हो। अब जैसे मेरे यहाँ पर ये विंडो है, बट ये विंडो जो है मैंने क्लोज की हुई है, बिकॉज इस पर एक जाली है। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती हूँ, और बाहर जो है इसके एक पेड़ है जिससे कि रोशनी पूरी नहीं आती है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कपड़ा लगा दिया है। इसी तरीके से जैसे कोई चीज ऐसी है जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो देखिए, मैं अपने सारे बैकड्रॉप्स यहीं पीछे रखती हूँ। अभी मेरे पास ये व्हाइट कलर का भी बैकड्रॉप है, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कार्टून है, देखिए। और उसके ऊपर मैंने एक ऑनलाइन पेपर मंगा करके इस तरीके से लगा लिया है। ऐसे अगर आप लेंगे ना बैकड्रॉप, तो बहुत महंगे महंगे आएंगे, वो जो मोटी मोटी शीट्स आती हैं। बट ये कार्टून पर आप 150 रुपए में इसे लगा सकते हैं। तो जिस भी रेसिपी के लिए भाई मुझे ये चाहिए होता है, मैं ये रख लेती हूँ और फोटो खींच लेती हूँ। और जिसके लिए मुझे ब्लैक चाहिए होता है, तो मैं ब्लैक ले लेती हूँ। जनरली इन दोनों से मेरा काम हो जाता है। तो ये आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। अब अगर आपके यहाँ वहां लाइट अच्छी आती है, तब तो आपको कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे मेरे यहाँ कभी कभी रात के समय मुझे लाइट की जरूरत पड़ती है तो मैंने ये अपनी लाइट ले रखी है, ठीक है। और ये जो लाइट है ना फ्रेंड्स, ये डिजिटेक कंपनी की है। यहाँ पर लिखा होगा, ये लिखा, ये डिजिटेक कंपनी की है, DRL18H, ठीक है। और इसमें 100 से 250 वोल्ट की पावर जाती है। और इसको मैं यही रखती हूँ, मेरे रूम में ही रहती है। और जब मुझे सामने का जैसे बनाना है, तो मैं सामने रख लेती हूँ, ताकि चेहरे पर अच्छी लाइट आए, क्योंकि ट्यूबलाइट्स की रोशनी चेहरे पर नहीं आती। और अगर मुझे जब यहाँ शूट करना होता है, तो मैं इसे यहाँ रख लेती हूँ। अभी मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, क्योंकि मैं आप सबको ये दिखा रही हूँ। और इसका स्विच ना फ्रेंड्स खींचने से निकल गया है, तो मैं लगा देती हूँ। तो ये मैंने इसका लगा लिया, और देखिए इसका असर, जैसे मैं इसे लगाऊंगी रोशनी बढ़ जाती है। तो आप कोई भी चीज अगर बना रहे हैं, उसमें अच्छी सी लाइटिंग होगी, तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगी, ठीक है। अब कुछ आप जहां भी वीडियो बना रहे हैं, वहां थोड़ी सी अच्छी सी, थोड़ी हल्की सी, ज्यादा नहीं, डेकोरेशन भी होनी चाहिए। जो जैसे मैं ये एक फ्लावर पॉट है, इसको साइड में रख देती हूँ। और कभी कभी किसी थीम से रिलेटेड कोई चीज बना रही हूँ, तो उससे रिलेटेड रख देती हूँ। आपको बहुत ज्यादा हाइप चीजें भी नहीं रखनी, अदरवाइज जो आप मेन काम कर रहे हैं ना, वो फिर हाईलाइट नहीं होगा। तो हल्की सी साइड में आपको रख देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्लानिंग करती हूँ। अब जैसे मैं केक बनाने जा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ये जो ट्राइपॉड है, इसको मैं यहाँ लाऊंगी, इस पर कैमरा लगाऊंगी, और यहाँ पर खड़े होकर के मैं अपनी चीजें करूंगी। अभी मैं वैसे पास से आपको दिखा दूंगी, बिकॉज मेरा अभी ट्राइपॉड पे कैमरा है। तो इस तरीके से मैं बनाऊंगी। जैसे मैंने इसके अंदर कोई चीज डालनी है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मैं केक बनाती हूँ फ्रेंड्स, जनरली आपको पता ही है। तो जैसे केक डाल रही हूँ, तो मैंने कैमरा अपना ऑन किया, काइन मास्टर में गए, कैमरा ऑन किया, वो मैंने आपको सिखाई चुकी हूँ, पिछले वीडियोस में आप देख लीजिएगा। और मैंने अपना आइटम लिया और इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद मैं दूसरी चीज ले रही हूँ। अगर उसमें मुझे टाइम लग रहा है, तो मैं कैमरे को बंद कर दूंगी। मतलब मैं काइन मास्टर में अगर कैमरे में घुसकर आप बनाते हैं, तो वहां पर वो रिट्राई और ओके पूछता है, आप ओके कर दीजिए, फिर वो नेक्स्ट क्लिप बनाएगा। उसके बाद जब आपकी चीज दूसरी आ गई है, आप फिर ऑन कर दीजिए, फिर डालिए, उसके बाद तीसरी। इस तरीके से अगर आपका आसपास में काम चल रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज जैसे मुझे केक का बैटर यूं बनाना होता है, तो मुझे दिक्कत आती है, तो फिर मैं कैमरे को ऑफ करती हूँ, ट्राइपॉड से इधर जाती हूँ, और फिर बनाती हूँ। अब मुझे केक के बैटर को बर्तन में डालना है, तो कैमरा मेरा फोकस यहीं पर है, तो वो दिक्कत देगा, तो मुझे कैमरे को ऑफ करना पड़ता है, ट्राइपॉड को थोड़ा
खोलना पड़ता है, कैमरे को और ऊपर करना पड़ता है सो दैट मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो दिखे। और इसी चीजों में फ्रेंड्स कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ और कई बार मेन इवेंट मेरे रह जाते हैं। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये काम पूरा ही मैं रिकॉर्ड करूँ, बट इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे ये सब करते करते फ्रेंड्स, जैसे मेरा केक है मैंने बर्तन में डाल दिया है और अब मैं उसको बेक करने के लिए ओटीजी में रखूंगी, तो मुझे अपना फोकस यही दिखाना है। तो मैं कैमरे को ऑफ करती हूँ, अपना ओटीजी उठा करके फिर से अपना नया सेटअप लगाती हूँ, ये सारी चीजें हटा देती हूँ क्योंकि अभी ये यूज की नहीं है, इनसे हो चुका है। फिर ओटीजी के अंदर प्रीहीट करने दिखाती हूँ, फिर कैमरे को ऑफ कर देती हूँ। जब वो प्रीहीट हो जाता है फिर कैमरे को ऑन करती हूँ, फिर अपना केक उसके अंदर डालती हूँ, फिर कैमरे को ऑफ कर देती हूँ। अगर मुझे हाइपर लैप्स यानी कि फूलता हुआ भी दिखाना है तो ट्राइपॉड पे कैमरे को यहीं लगाकर छोड़ती हूँ। बट अगर बैटरी नहीं है मोबाइल में या कुछ और मुझे काम है एडिटिंग का तो फिर मैं नहीं दिखाती हूँ। फिर वो जब केक बन जाता है, ठंडा होने का हो जाता है, तब मैं आती हूँ, फिर देखती हूँ। इस तरीके से घर के बीच बीच में अपने काम, बच्चों से रिलेटेड और अपनी वीडियो से रिलेटेड मैं मैनेज कर लेती हूँ। अब जो आपने वीडियो बनाई है ना, वो ऐसा करते करते फ्रेंड्स कई बार 20, 30 और 40 मिनट की बन जाती है क्योंकि केक की डेकोरेशन भी करनी है। कई बार क्या होता है, केक बनाना स्टार्ट किया मॉर्निंग में और केक गया है इवनिंग तक डेकोरेशन करते करते, तो आप सोच सकते हैं 40 मिनट की वीडियो को अब एडिट भी करना पड़ेगा। तो जनरली मैं शूट ही उतना पार्ट करती हूँ जो मुझे चाहिए, अदरवाइज फिर मुझे ही काट करने में दिक्कत आएगी। तो लंबी वीडियो को छोटी करना पड़ता है मेन अपनी चीजों को लेकर के, और ये काम ना आप किसी और को नहीं दे सकते क्योंकि आप वीडियो बना रहे हैं, आपको पता है कि आपने कौन सी चीज को लेना है, कौन सी चीज को आपको नहीं दिखाना है और कौन सी चीज स्पेशल हाईलाइट करके दिखानी और बतानी है। तो ये काम आप किसी को नहीं दे सकते, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो घर में मेरे और भी मेंबर्स हैं बट मैं किसी को नहीं दे सकती ये काम हेल्प, हाँ किसी और काम में मैं हेल्प ले सकती हूँ। तो इस तरीके से 40 मिनट की वीडियो को फिर कट छट करने में टाइम लगता है फ्रेंड्स, 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी लग जाता है, बीच बीच में घर के काम होते हैं। फिर उसको 10-12 मिनट तक लाती हूँ, कभी कभी 20 मिनट तक भी हो जाती है, जैसे लाइव चल रहे हैं आजकल तो 20 मिनट। उसके बाद उसकी जितनी भी वॉइस है उसको डाउन करना पड़ता है, वो मैंने आपको सिखाया है काइनमास्टर में काम करने के दौरान। सारी वॉइस को डाउन करना पड़ता है और फिर मैं लगाती हूँ अपने इस माइक को जो यहाँ लगा हुआ है और फिर उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। अब वॉइस ओवर में कैसे करती हूँ, जो क्लिप में चल रहा है ना प्ले कर देती हूँ, तो जो क्लिप में चल रहा है उसको बोलती जाती हूँ क्योंकि मैंने ही वो बनाया है, मुझे पता है मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो जो जो चीज चल रही है मैं उसको बोलती जाती हूँ और फिर बाद में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन लगा सकते हैं, सामने अगर आके कुछ बोलना है तो वो पार्ट क्लिप शूट कर सकते हैं और इस तरीके से पूरी वीडियो बन के आप एक्सपोर्ट दबा दीजिएगा। काइनमास्टर में मैंने जब सिखाया था बताया था, और फिर उसको आपको YouTube पर अपलोड करनी होती है। तो ये सारी मैनेजमेंट फ्रेंड्स आपको करनी होती है एक वीडियो को शूट करने के लिए। अब मैं आपको अपना ट्राइपॉड भी दिखा देती हूँ पास से। देखिए गाइस, मैंने अपने ट्राइपॉड को यहाँ रख लिया है। अभी क्योंकि मैं आपसे बात कर रही थी तो ये ऊपर था, अभी मैं इसको खोल करके नीचे कर देती हूँ। ये मेरा स्वास्तिक का निशान है, मैंने विश्वकर्मा पे पूजा की थी तब से लगा हुआ है। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इस तरीके से इसे खोलकर मैं अपना फोन इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये खुल जाता है ऐसे, ये भी ऊपर चला जाता है। मेरे एक हाथ में फोन दिखा नहीं पा रही इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी फोन आपका जितना भी चौड़ा हो आप वो लगा लीजिए और यहाँ पर मैं अपने फोन को लगा करके इस तरीके से जब वो दिखता है ना ऐसे, तो मैं अपना काम करती हूँ। मान लीजिए मुझे थोड़ा ऊपर का दिखाना है तो मैं इसको जरा सा खोलती हूँ और ये ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, और इसको घुमाने से ये और ऊपर भी चला जाता है, और ऊपर लंबा बड़ा बनाना है तो इसकी टांगों को ना यहाँ से आप खोल सकते हैं और फिर ये ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा होता है शूट। और कुछ लोग पूछते हैं मैम ये क्या है, तो देखिए मेरा ये जो टेबल है ना, ये थोड़ा इस तरीके का है ब्लैक, तो ब्लैक पे कभी कभी क्या दिखता नहीं अच्छा, और उसपे बीच में ना थोड़ा स्क्रैच भी आ गया। हम पोस्टिंग वगैरह जाते रहते हैं तो उसमें खराब हो जाता है, तो मुझे कुछ टाइल्स मिल गई थी तो उन्हीं को मैंने इस तरीके से जोड़ के बनाया। इससे फायदा क्या होता है, जैसे मैं केक बनाती हूँ तो क्रीम वगैरह गिर जाती है तो पत्थर होने की वजह से ये क्लीन हो जाता है, और अगर मैं सनमाइका लगाऊंगी तो क्रीम पानी गिर जाने से वो उतना ठीक नहीं रहता। एक मेरे पास ब्लैक कलर की रेक्सीन भी है, मैं उसमें भी काम करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरा होता है सेटअप। तो देख लिया आपने मैं किस तरीके से यहाँ पर ट्राइपॉड ला करके अपना काम करती हूँ। फ्रेंड्स, इस समय मेरे इस रूम में फैन भी ऑफ है, कोई इस रूम में एसी नहीं है, केवल 2 ट्यूबलाइट्स हैं, मैंने अभी अभी लगवाई हैं, पहले एक ही थी और इसीलिए मैं लाइट अपनी जलाती थी, बट अभी 2 लाइट्स हैं और एक रिंग लाइट है, और इस तरीके से रोशनी मैंने कर रखी है। और फैन नहीं है, मतलब है मैंने चलाया नहीं है, मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फैन टोटली ऑफ है, रूम में कोई एसी नहीं है, और इस गर्मी में ही फ्रेंड्स मैं अपने यहाँ पर केक वगैरह सारे काम करती हूँ और कोई क्रीम मेरी मेल्ट नहीं होती, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई ठंडक चाहिए मुझे। हाँ लगता है केक थोड़ा
ठंडक चाहिए तो फ्रिज में जाकर रख देती हूँ और इस तरीके से पसीने में नहाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो आपको अपने काम के लिए डेडिकेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। और मेरा एक कमरा है ना, ये जो रूम पूरा बिखर जाता है जब मैं अपना केक बना लेती हूँ, और ये मेरा ही रूम है, इसी काम के लिए मैंने इसे तैयार किया हुआ है। और पूजा के लिए कहीं रूम में सही जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने पूजा के मंदिर को जरूर यहाँ रख रखा है, क्योंकि काम के साथ मेरा मंदिर भी यहाँ पर है। तो मैंने आपको अपना सारा सेटअप दिखा दिया है और अभी मुझे केक भी बनाना है, तो मैंने सोचा कि केक बनाने से पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि भाई मैं कैसे काम अपना करती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और बस इसी तरीके से मैं अपना काम कर लेती हूँ। घर के कामों के बाद मेरी जो आधी लाइफ है, जो टाइम है, वो यहीं पर स्पेंड होता है। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, और इनसे कुछ टिप्स लेकर के आप भी अपने अगर यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और भी इससे रिलेटेड अगर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं कि मैं वो काम कैसे करती हूँ, काइनमास्टर पर एडिटिंग कैसे करती हूँ, थंबनेल कैसे बनाती हूँ, वैसे तो मैंने इनसे रिलेटेड सभी वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, बट स्टिल अगर कोई और नई चीज आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और आप में से कुछ सब्सक्राइबर वीडियो देख करके सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनसे भी ज्यादा अच्छे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लाने वाली हूँ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।